पीती है, क्यों करे फिर वो? और फिर एक यहीं पे अगर जन्म मुझे मिला भी है, भगवान जान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं दीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में डॉक्टर साहब ने पूछा कि महाराज जी, पिछले जन्म में किए गए कर्मों की सज़ा इस जन्म में भगवान क्यों देता है? तो पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा होता है? तो महाराज जी ने मित्रों क्या बताया, आओ चलो देखते हैं वीडियो में। मित्रों वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मित्रों जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों वीडियो को लिया गया है रिएक्शन बाय उषा चैनल से। आओ चलो मित्रों देखते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। मान लीजिए कोई स्त्री है, उसने अपने पति के लिए करवा चौथ रखे, बहुत त्यौहार रखे, बहुत व्रत रखे, और आज उस दुनिया में वो उसका पति नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इन व्रत त्योहारों का, इन परंपराओं का, इन इतनी सारे उपवास करने का, करवा चौथ में वो पानी के बूंद तक नहीं पीती है, क्यों करे फिर वो? और फिर एक यहीं पे अगर जन्म मुझे मिला भी है, भगवान जानता है कि मुझे इस बंदे को इस जन्म में खाली कष्ट ही देना है, तो भगवान क्या अत्याचार नहीं हुआ मेरे ऊपर? ये आपने कहा ईश्वर हम पर अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि हम दुख उठा रहे हैं, ठीक है? इस प्रश्न नहीं, क्वेश्चन अधूरा हो गया, मुझे लगता आपने सर सुना नहीं। हाँ मैं सुना हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी कि जब हमें कष्ट ही भोगना है इस धरती पर तो भगवान ने हमें जन्म ही क्यों दिया? तो जन्म की बात ऐसी है कि जो धरती पर मरता है उसे जन्म भी लेना पड़ता है, और जब जन्म लेते हैं तभी हमें पाप या पुण्य करने का वक्त मिलता है, और उससे हमारे धर्म और कर्म में सुधार आता है। इसके बाद हमारा जीवन अच्छा होता है। तो इसीलिए दोस्तों देखते हैं कि जैसे कि प्रश्न किया उस व्यक्ति ने कि गुरुजी हमें धरती पे आके कष्ट क्यों झेलना पड़ता है, तो आइए देखते हैं कि गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहिए। मेरा नाम डॉक्टर पंकज शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे मन में क्वेश्चन है जिसका मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। बताइए। और ये मेरा क्वेश्चन है, जो कष्ट होता है, जो शरीर को कष्ट मिलता है, आपका बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ। अक्सर आपने बोला है कि जो आपके पाप है या पुण्य है, इन कर्मों का जो स्थानांतरण है, आपके पिछले जन्म का इस जन्म मिलता है, इस जन्म का अगले जन्म मिलता है। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लेता हूँ। ठीक है। कंडीशन ये है कि एक माँ है, अपने बच्चे के लिए व्रत उपवास करती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, ग्रो करे। किसी न किसी कारण से बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है। अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन ये लेते हैं कि हो सकता है कि पुराने कर्म अभी वापस इस जन्म में आए हैं और ये बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो माँ किस आधार पर उस बच्चे का आगे बढ़ाने के लिए उसका व्रत उपवास करे? यहीं पे एक हम पति की व्यवस्था लेते हैं। मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका पति किसी कारण से इस दुनिया में नहीं है, छोड़ के चला गया। उसने अपने पति के लिए करवा चौथ रखे, बहुत त्यौहार रखे, बहुत व्रत रखे, और आज उस दुनिया में वो उसका पति नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इन व्रत त्योहारों का, इन परंपराओं का, इन इतनी सारे उपवास करने का, करवा चौथ में वो पानी के बूंद तक नहीं पीती है, क्यों करे फिर वो? और फिर एक यहीं पे अगर मुझे पुराने जन्मों का कष्ट ही इस जन्म में मिलना है, तो जन्म भी मुझे क्यों दिया? अगर जन्म मुझे मिला भी है, भगवान जानता है कि मुझे इस बंदे को इस जन्म में खाली कष्ट ही देना है, तो भगवान क्या अत्याचार नहीं हुआ मेरे ऊपर? ये और बस यही एक आपसे और है सर, मैं डॉक्टर हूँ पूजनी, मैं आपसे एक दिव्य आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो कर्म आप कर रहे हैं मैंने सारा देखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिए। कुछ ऐसा मैं भी करूँ ज़िंदगी में, कुछ ऐसा मैं भी कुछ बड़ा करूँ, अनाथों की, गरीबों की सेवा करूँ। ये आपसे मैं चाहता हूँ कि एक दिमाग में से थॉट प्रोसेस ज़रूर आए, कुछ ऐसा काम बनना शुरू हो जिससे मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ। ये मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। चलिए, आशीर्वाद तो है, भगवान आपको बहुत संपन्न बनाए और आप ये सब करें। पर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, पहले माइक लीजिए। आपने कहा ईश्वर हम पर अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि हम दुख उठा रहे हैं, ठीक है? देखिए
इस प्रश्न नहीं, क्वेश्चन यहाँ अधूरा हो गया, मुझे लगता है आपने शायद सुना नहीं। हाँ मैं सुना हूँ। मैं कर्म खराब थे, हाँ। ये जन्म दिया मुझे जी। मुझे कष्ट ही मिलना है तो जन्म क्यों दिया? ठीक है भाई, कष्ट इसलिए भाई, कष्ट जो पाप किए हैं किसी जन्म में उनको भोगने के लिए जन्म तो देना ही पड़ेगा विधाता को, है ना। तो आप डॉक्टर हैं तो भाई बच्चे को फोड़ा है तो उसका ऑपरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना, चीरा तो लगाना ही पड़ेगा। अब बच्चा तो इस समय यही कहेगा ये डॉक्टर कितना निर्दयी है, मारना चाहता है। बच्चा रोता है ना छोटा सा, गालियाँ भी देने लगते हैं कुछ बच्चे, रोते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मारने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो हाथ उठाते हैं। क्यों? वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि चीरा लगाने से बेटा तुम्हें ही लाभ होना है, आराम लगेगा, थोड़ा सब्र रखो। उसी प्रकार जो हमने बुरे कर्म किए थे तो उस बुरे कर्म का परिणाम अब हमें ही भोगना पड़ेगा। तो जब हम किए थे तो हम ही ना भोगेंगे, इसमें ईश्वर का अत्याचार कैसे हो जाएगा? ये तो हमारा ही कमाया था ना, अच्छा या बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो ऐसा है, आपने कहा कि पत्नी करवा चौथ करती है, फिर भी कुछ स्त्रियों के पति गुजर जाते हैं, क्यों? फिर क्यों करवा चौथ किया जाए? कर्मों का ही फल भोगना है, तो फिर ये पूजा पाठ जप तप व्रत क्यों? बात सही है, आपकी पकड़ अच्छी है, प्रश्न बहुत साइंटिफिक आपने पूछा है, आज के हिसाब से समझ के पूछा है। ये प्रश्न बहुत लोगों के अंदर उठता है, पर आप जैसे बुद्धिमान लोग ही इस प्रश्न को पकड़ पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कथा में हमने कई बार देने का प्रयास किया है। बात ऐसी है कि जो आपने पिछले जन्म में किया था, यदि आपके भाग्य में वैधव्य लिखा है तो आपको वैधव्य मिलके रहेगा। जैसे कि माता कौशल्या, राम जी की माता, उनके भाग्य में भी वैधव्य लिखा था, तो राम जी की माता भी विधवा हुई थी या नहीं हुई थी? क्या उन्होंने कोई व्रत? माता कौशल्या तो इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हैं, फिर भी विधवा होना पड़ा उनको। तो क्या आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या इसलिए कि आपका जीवन साथी कभी ना मरे, आपके परिवार में कोई दुर्घटना कभी ना हो? क्या मैं पूजा करता हूं तो क्या इसलिए कि मैं सदा अमर रहूं? ना जी, ये तो मृत्यु लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जो आया है वो मरने के लिए ही आया है। बट जो आप पूजा पाठ अच्छाई आज कर रहे हैं उसका परिणाम भी मिलेगा। भाई पापों का भी दंड मिलना है, पुण्यों का जो कल किया था वो आज मिलेगा। कल की करनी में ये